अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पर्दा बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी किस तरीके से रेडी की है, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज के रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 4 प्याज लिए हैं और उसे जुलियन कटिंग में कट कर लिया है। इसके साथ ही एक फ्राई पैन लेंगे, उसे फ्लेम को ऑन कर देंगे और 1 कप जो है ऑयल डाल देंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही अब हम इसे हिलाते जाएंगे, अच्छी तरीके से हिलाएंगे और ताकि जो है प्याज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई और क्रिस्पी से तैयार हो जाए। और इनमें एक जैसा कलर लाने के लिए हम इसे हिलाते जाएंगे। अगर हम हिलाएंगे नहीं इसमें चम्मच तो ये जो है जल जाएंगे और एक जैसा कलर भी नहीं आएगा। इसी तरीके से आप हिलाते जाएं और इसका कलर चेंज होता जाएगा। अब आप देखिए हमारा जो है आहिस्ता सा कलर इसका प्याज़ों का चेंज हो गया है। और जितना हमें चाहिए अब इसे 2 से 3 मिनट तक और करेंगे तो ये हमारे रेडी हो जाएंगे। यहाँ देखें कि आहिस्ता आहिस्ता कलर फ्राई करते वक्त चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए हमारे प्याज़ों का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और हम अपने आगे जो है चिकन को मैरिनेट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ चिकन लिया है मैंने, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके साथ ही जो है हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसके साथ हमने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट बनाया है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। और इसके साथ ही हमने फूड कलर लिया है, रेड फूड कलर। और उसके साथ 2 लेमन लिए हैं और उसका भी रस निकाल लिया है। और उसके साथ यहाँ हमने 3 टमाटर लिए हैं और उसकी प्यूरी बना ली है और किसी तरीके से पेस्ट बना ली है, ये भी मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ मैंने जो है नमक लिया है, यहाँ मैंने नमक लिया है 2 टेबल स्पून। और उसके साथ हल्दी ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून। और उसके साथ हमने गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। और उसके साथ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून। और उसके साथ सबसे इलायची छोटे वाली जो है वो हमने ली है 5 अदद। और उसके साथ मैंने जायफल जावित्री लिए है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून। और उसके साथ ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून। और उसके साथ हमने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। और उसके साथ साबित धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। और पिसा हुआ धनिया भी हमने 1 टेबल स्पून लिया है। अब इन तमाम मसालों को जो है अब यहाँ जो चिकन है इसकी मैरिनेट करेंगे। किस तरीके से मैरिनेट करना है इसको, इसमें हम सबसे पहले टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही जैसे ही मैंने प्यूरी ऐड की है उसके साथ अब जो है इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। जो हमने अभी मैंने आपको बताए हैं तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही जिस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ऐड करते जाएं। और उसके साथ लेमन जूस जो हमने 2 लेमन लिए थे उसका रस निकाल लिया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और जो है अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके साथ अब ऑयल ऐड कर देंगे। 4 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ अब हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। रेड फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही जो है अब हम जो है इसमें प्याज जो है हमारे पास जो ब्राउन करके रखे थे 1/2 प्याज में वो भी ऐड कर देने हैं। ऐड करने के साथ ही अब जो है हम इसे मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। जैसे मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल आप भी इसी तरीके से मिक्स आउट करते जाएंगे इसको। और जैसे ही ये मिक्स आउट हो जाएगा तो फिर मैं बताऊँगी कि आगे आपने क्या करना है। अब यहाँ मिक्स आउट हो गया तो अब हमने इसमें 4 से 5 आलू बुखारे हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। ऐड करने के साथ अगैन इसको मिक्स आउट करना है जैसे मैं मिक्स आउट कर रही हूँ। और कोशिश करके इसको मिक्स आउट करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए स्टे दीजिएगा चिकन को, और ताकि बहुत अच्छा फिर इसका टेस्ट आएगा। अब यहाँ जो है इसको मैंने 2 घंटे रखने के बाद इसको जो है एक पतीली ली है, इसमें जो है फ्लेम को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो इसमें डाल के और इसको ढक के हम जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ढक देंगे। और ढकने के बाद जो है आधे घंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारा बहुत अच्छे से हो चुका होगा। अब जो है ये देखिए मैंने आपके सामने लो फ्लेम पे रख दिया। अब यहाँ मैंने आधे घंटे के बाद चेक किया है तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम इसका पानी खुश्क कर देंगे, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इसका पानी खुश्क करेंगे। जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो हमारा जो है मैरिनेशन जो है पर्दा बिरयानी की वो तैयार हो चुकी होगी। यहाँ जो है मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया था ताकि ये जो है जल्दी से
जो है इसका पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसको बंद कर देंगे और एक साइड पर रख देंगे। यहाँ जो है मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। ये जो कप मैंने आपके सामने लिया है, इससे मैंने इसको मेजरमेंट किया है। 2 कप मैंने मैदा लिया, उसमें मैंने जो है हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसके साथ ही हम इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है दही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, वो भी इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से, ये देखिए मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है मैदे के अंदर। और उसके साथ ही अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के साथ बेकिंग पाउडर और नमक भी इसमें मैंने ऐड कर रही हूँ। और यहाँ ऐड करने के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे पहले। और मैं जिस तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से मिक्स आउट करते जाएं। अब ये इसकी जो रोटी बनानी है, उसके लिए हम जो है बना रहे हैं डोज़ की। और नॉर्मल आम पानी जो होता है, वो टैप जो है वाटर, वो मैंने लिया है। और उसको जो है इससे मैं आटे को गूँध लूँगी। और इसके लिए कोई नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जिस तरीके से हम आटा गूँधते हैं, इसी तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करते जाएंगे और आटा गूँधते जाएंगे। और इस तरीके से मैं जो है आपके सामने गूँध के दिखा रही हूँ किस तरीके से आटा गूँधना है। और ये थोड़ा सा आटा सख्त गूँधेंगे ताकि जो है आप आराम से रोटी को बेल सकें। यहाँ देखिए मैंने आटे को कितना फ़ाइन गूँध लिया। देखें किस तरीके से है कि मैं हाथ से फिंगर से चेक करवा देती हूँ कि मैं अंदर कर रही हूँ तो ये बाहर, मतलब इस तरीके से आटा सख्त होना चाहिए। और इस तरीके से ही ये देखें हमारी जो है डो जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और बहुत अच्छी डो हमारी रेडी हुई है। और अब हम इसको एक साइड पर ढक के रख देंगे। और उसके साथ ही अब हम आगे जो है फर्दर क्या करना है, हमने चावल लेने हैं। और यहाँ मैं 4 जो है गिलास यानी 1 किलो चावल ले रही हूँ। और उसको अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ देखिए मेरे चावल जो हैं भिगो दिए हैं आपके सामने। और इसको 2 से 3 दफ़ा इसको पानी चेंज करके अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको भिगो लेंगे। और उसके साथ अब यहाँ जो है एक पतीली है, उसके अंदर मैं जो है पानी डाल दिया है। अब चावल को बॉयल करने के लिए हमने दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च और बादियान का फूल लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ मैं जो है इसमें नमक ऐड कर रही हूँ पानी में। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, यहाँ 2 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया और इसे ढक देंगे। और जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेंगे तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। यहाँ देखिए पानी में बॉयल आ रहे हैं, तो अब हमने पानी चावलों का निकाल के इसमें ऐड कर देना है। यहाँ मैं चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ ही अब हम इसमें जो है मैं 1 टेबल स्पून जो है सिरका इसमें ऐड कर दिया है। इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। और यहाँ देखें कि अब एक दफ़ा बस मैं इसको हिलाना है, ज़्यादा हिलाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। यहाँ जो है हमारा चावल जो है रेडी हो चुके हैं। आपके सामने दिखा दूँ मैं कि चावल कितने अच्छे जो हैं बॉयल हुए हैं और कितने लंबे हुए हैं। और बस अब हम इसको निकाल लेंगे। और स्ट्रेनर में स्ट्रेन करने के बाद यहाँ मैंने एक बाउल में सारे चावल निकाल लिए हैं। और अब हम जो है इसकी जो डो बनाई थी उसको जो है पेड़ा बना रही हूँ आपके सामने। और अब नीचे मैंने जो है आटे से इसको छिड़का है ताकि जो है ये चिपके नहीं। और उसके सामने आपके सामने ही किचन काउंटर के ऊपर इसको जो है बेलूँगी। और यहाँ देखिए मैं किस तरीके से फाइन इसको करके इसको जो है गोल सा पेड़ा बनाना है। और इसी तरीके से आपने इसकी रोटी बनानी है। और इसकी सिर्फ ज़्यादा रोटी तो बनानी नहीं, एक ही बनानी है। तो बस इसको अच्छी तरीके से बेलते जाएंगे और इसकी लंबी सी जो है गोल और जो है रोटी तैयार कर देंगे। और आपके सामने मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से इसको बेलते जाएं। ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो है फ्राई पैन लिया है और उसको अब हम ग्रीस आउट करेंगे ऑयल से। अच्छी तरीके से आपने भी, जैसे मैं ग्रीस आउट कर रही हूँ उसी तरीके से आप ग्रीस आउट करेंगे। और अच्छी तरीके से ग्रीस आउट करने के साथ ही अब हमने जो ये जो रखी है डो हमारी, ये इसके अंदर लगा देंगे। अब यहाँ जो मैंने रोटी की डो रखी थी वो मैं आपके सामने इसके अंदर लगा रही हूँ। लगाने के साथ ही अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना लगा रही हूँ। और उसके साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्च और वगैरह इसके अंदर नीचे तह लगा रही हूँ। और कुछ टमाटर मैंने गोल जो है स्लाइस में कट कर लिए थे, वो भी इसमें इसी तरह मैं स्लाइस में लगा रही हूँ। और उसके साथ अब हम इसके ऊपर बिछा देंगे चावलों की तह। जो हमने चावल बॉयल किए थे वो मैं आपके सामने इसके ऊपर तह लगा रही हूँ चावलों की। और इसी तरीके से आप भी तह लगाएंगे जिस तरह मैं लगा रही हूँ। और उसके साथ अब हमने इसके साथ ही जिस तरह मैं बिछा रही हूँ ताकि ये साइडों से भी अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और यहाँ मैं जो है चावलों की तह बिछाने के बाद अब हमने जो चिकन का सालन रखा था वो लगा देंगे। और उसके साथ हमने प्याज लिए थे
और इसके साथ ही हमने जो है थोड़ा सा धनिया, पुदीना, नींबू, हरी मिर्च वगैरह, टमाटर और ये स्लाइस वगैरह कट करके रख दिए थे, वो अब हम उसकी इसमें बिछा देंगे तय। और यहाँ मैंने कलर लिया है फूड कलर रेड एंड ऑरेंज। यहाँ देखिए मैं आपके सामने इसका मसाले की तय लगा रही हूँ, किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से आप जो है इसको तय लगाएंगे। अब यहाँ जो मटेरियल रखा था, अब इसके ऊपर अगेन जो है हम धनिया, पुदीना और हरी मिर्च वगैरह ऐड करते जाएंगे और उसके ऊपर अगेन फिर हम चावलों की तह लगाएंगे। अब यहाँ टमाटर भी मैं इसमें कुछ स्लाइसेस टमाटर के रख दूँगी। जिस तरीके से मैंने टमाटर रख रही हूँ, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से इसके ऊपर जो है टमाटर रखेंगे और इसके जो है ऊपर सेकंड लेयर अब हम जो है चावलों की इसके ऊपर लगा देंगे। जैसे मैं चावलों की लेयर लगा रही हूँ, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से इसको कवर आउट करेंगे अच्छे तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। आप बिल्कुल जो है इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ देखिए मैंने पुदीना इसके ऊपर अगेन इसको किया है कवर से और धनिया और पुदीने से। उसके साथ ही अब हम टमाटर के कुछ स्लाइसेस के ऊपर रखेंगे, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, बिल्कुल आप भी इस तरीके से रखेंगे। लेमन रखा है, लेमन के स्लाइसेस कट किए थे, वो भी इसमें रख दें। और रखने के साथ ही ये जो है जिस तरीके से मैं इसको कवर कर रही हूँ, उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है फूड कलर जो प्याज रखे हैं ब्राउन किए हुए, वो भी इसके ऊपर जो है इसी तरीके से गार्निशिंग कर देंगे इसके साथ। और इसके साथ फूड कलर जो मैंने रेड एंड ऑरेंज फूड कलर दोनों लिए हैं, तो वो चुटकी चुटकी भर इसके ऊपर लगा देंगे, डाल देंगे जैसे मैं डाल रही हूँ। और इसी तरीके से सारा मैं इसके ऊपर कर दूँगी, लगा दूँगी। और उसके साथ अब हम जो है किस तरीके से इसको बंद करना है, वैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे। देखिए मैं एक साइड से पकड़ रही हूँ और उसको ऊपर की तरफ ले जाके फ़ोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी फ़ोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से फ़ोल्ड करें और क्या ही ज़बरदस्त फ़ोल्ड होता जा रहा है। और इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे और फ़ोल्ड करते कंप्लीट होने के साथ ही अब जो है हम इसके ऊपर जो है जो है इस तरीके से धनिया भी, मैंने थोड़ा सा पुदीना और धनिया था वो भी इसके ऊपर ही ऐसे ही। अब यहाँ पे हम एक और प्लेट लेंगे, उसको भी ऑयल अच्छी तरीके से ग्रीस आउट करेंगे, जिस तरीके से मैं ग्रीस आउट कर रही हूँ इस तरीके से अच्छी तरीके से ऑयल से इसको ग्रीस आउट कर देंगे। और उसके साथ अब हमने ये जो बनाया था अब इसे फ्लेम के ऊपर रखेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, या मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छी तरीके से कुक आउट करेंगे। यहाँ मैं फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ। उसके साथ ही ये जो है अच्छी तरीके से जब एक साइड हो जाएगी तो फिर हम सेकंड साइड को भी इसी तरीके से बनाएंगे। और यहाँ जो है मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर ऊपर भी इसको जो है ग्रीस आउट कर रही हूँ, ताकि जब हम इसको चेंज आउट करेंगे तो ग्रीस आउट होगा तो फिर हमें इजीली इसको चेंज कर सकेंगे इसकी साइड को। यहाँ जिस तरीके से जो है 10 से 15 मिनट्स में जो है इसकी एक साइड बन जाएगी तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ जो है मैं इसके ऊपर जो है एक ढक्कन दूंगी और ढक्कन देकर इसको जो है दम पर छोड़ दूंगी, ताकि जो है ये अच्छी तरीके से नीचे से कुक हो जाए। यहाँ अब जो है हमारा एक साइड हो चुकी है, अब हम जो है इसको टर्न आउट करेंगे। और किस तरीके से टर्न आउट करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ जो मैंने प्लेट को ग्रीस आउट किया था तो उसको रखेंगे इस के ऊपर और इसको जो है जिस तरीके से मैं टर्न आउट कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी इस तरीके से टर्न आउट करेंगे जैसे मैंने इसको किया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको करना है। एक साइड होने के बाद दूसरी साइड को भी इसी तरह करना है। और करने के बाद ये देखिए हमारी पर्दा बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार पर्दा बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ आपके सामने इसको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी पर्दा बिरयानी जो है रेडी हुई है और क्या अच्छा लुक आया है इसका। आपके सामने ही इसको कट कर रही हूँ, ऊपर से इसकी तह निकाल के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की हमारी पर्दा बिरयानी बनी है। और यहाँ ये देखें कि कितना ही अच्छा हमारा पर्दा बिरयानी का लुक आया है। और अब हम इसको अंदर से दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसका फीडबैक दीजिएगा, तो हम याद रखिएगा।